हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को कहा गया था कि आज से प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे अर्थमेटिक मैथ का क्लास शुरू होगा, तो समय को ज़्यादा न गंवाते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो ये ऑनलाइन क्लास है वो हमेशा डेली मंडे टू फ्राइडे चलेगा। अभी शायद सैटरडे को जो है और संडे को रखा गया था रीजनिंग, और इसको भी जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा। सैटरडे को और संडे को रीजनिंग का क्लास चलेगा जो 1.5 घंटा और 1.5 घंटा का होगा। इस हफ्ते से अगर ना शुरू हुआ हो तो अगले हफ्ते से पक्का शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जरा सा देखिएगा। और बोलकर बहुत ही खुशी हो रहा है कि अब जो ये ऑनलाइन क्लास है इसमें सिर्फ नवादा के स्टूडेंट ही क्लास नहीं कर रहे हैं, बल्कि गया के, बिहार शरीफ के और पटना के भी कुछ स्टूडेंट को देखा हमने कि वो भी क्लास जो है एडवांस मैथ का कर रहे थे। और बोलकर बहुत ही अच्छा लगा कि कल का जो हमारा पहला क्लास था उसको मिनिमम 2100 लोगों ने शायद देखा होगा अभी तक में। और आज का जो क्लास था शुरुआती के 44 मिनट का शायद क्लास था आज, उसको 600 स्टूडेंट ने लाइव 600 स्टूडेंट कम से कम लाइव जो है उसको देख रहे थे। तो चलिए देखिए जरा इधर जो हमारा अर्थमेटिक मैथ है, और इसमें जो फर्स्ट क्लास जो आपका जो चलेगा उसमें किसी भी चैप्टर को आज हम शुरू करने नहीं जा रहे, क्योंकि पहला क्लास है चूंकि, और पहले क्लास में सोचे कि आपको एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। बेसिक से इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो थोड़ा उसका मैथ कमजोर भी होता है और किसी का मैथ अच्छा भी होता है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपका अर्थमेटिक मैथ मतलब मैथ आपका एकदम से जीरो है, और जीरो होने का जो अभी जीरो है, लेकिन देखिएगा आने वाले कुछ समय में आपका जीरो से एकदम आपका इनफाइनाइट तक आपका अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप रेगुलर रहिए, रेगुलर क्लास कीजिए। अगर आपका मैथ बिल्कुल भी खराब है तो आप जब क्लास रेगुलर करोगे तो आपको मैथ समझ में आने लगेगा। तो चलिए, पहला क्लास बेसिक का है, और बेसिक में आपको फर्स्ट क्लास में आपको हम कैलकुलेशन करना सिखाएंगे। कैलकुलेशन का मतलब यह है कि कैसे जोड़, घटाव, गुना, भागन है। कैसे जोड़, घटाव, गुना जो है एकदम कैलकुलेटर से भी तेज कर दें। जितना देर में कैलकुलेटर में हम गुना भागा करेंगे उससे जल्दी हमारा जो है मुजमानी, या फिर कह सकते हैं कि बिना कलम लगाए हम उसको बना लेंगे। तो जब भी हम आपको प्रश्न लिखाएं आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके उस सारे प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा जितना आपसे लगे। और क्योंकि आज का जो क्लास है बस कैलकुलेशन पे है, तो आप उसका जवाब बिना कलम लगाए भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन वीक है तो अपने सामने एक कॉपी और एक कलम जरूर रखेंगे, ताकि जो भी प्रश्न हम यहाँ पे लिखाएं उसका कैलकुलेशन आप वहां पे कर सको। तो चलिए जरा शुरू करते हैं कैलकुलेशन के पहले क्लास से। और बहुत जल्द आपका जो फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो आपका परसों से कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 क्लास आपको हम बेसिक का लेंगे, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे जोड़ कैसे किया जाता है, घटाव कैसे करेंगे, गुना कैसे करेंगे, एलसीएम कैसे जल्दी लें, कैसे बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम काटने में भी होता है। कहने का मतलब है कि लिखा रहता है 216 बटा मान लीजिए कि 64 लिखा है और गुने 12 है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि काटने में भी इसको प्रॉब्लम होता है। तो आपको इसको भी सिखाएंगे कैसे कर सकते हो आप। तो बस बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। और देखिए यहाँ पे जो आपका सबसे पहला क्लास है वो आपको हम करेंगे स्क्वायर से शुरू। और स्क्वायर में सबसे पहला जो बताने वाले हैं वो आपको स्क्वायर बताएंगे 10 के आसपास स्क्वायर करना, फिर आपको सिखाने वाले हैं 100 के आसपास स्क्वायर करना, फिर आपको सिखाएंगे हम 1000 के आसपास, फिर कर सकते हैं 10,000 के आसपास, और फिर इसके आगे भी आप कर सकते हैं। तो कहेगा सर ये 10 के आसपास तो सर इजी है, 10 के आसपास बताना क्या जरूरी है। तो जरा सा आप देखिए, तो देखोगे तो हिल जाओगे, क्योंकि आपको पहले हम पता ही नहीं होगा इस तरह का। तो जरा सा देखिएगा आप यहाँ पे आज का जो क्लास होगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट। 10 से लेके 100 तक का किसी भी तरह का स्क्वायर रहे, गुना रहे, आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो जरा वीडियो के साथ बने रहिए, और किसी भी तरह का प्रश्न है जवाब जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए देखिए जरा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ही हम आपका जवाब देखते रहते हैं कि कौन सही बनाया है जो। तो चलिए एक छोटा सा प्रश्न लिखे हैं, जरा देखिए तो बनता है क्या आपसे। हमने एक छोटा सा प्रश्न लिखा
13 का स्क्वायर, क्या ये 10 के आसपास है कि नहीं? 10 के आसपास पड़ता है क्या? तो 13 10 के आसपास बिल्कुल है। अब आप ये बताइए कि जो 13 है 10 से कितना ज्यादा है? तो देखते ही बोल देगा कि सर 13 तो 10 से 3 ज्यादा है सर। तो जितना ज्यादा रहे 10 से उतना का स्क्वायर करेंगे। तो 13 जो है 10 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 9। अब चूंकि समझना जरा सा बात को, 10 में कितने जीरो होते हैं? 1 जीरो, इसलिए हम वहां पे एक अंक को लिखेंगे। 10 में 1 जीरो होता है इसलिए हम एक अंकों को लिखेंगे। चलिए एक बार फिर से करके दिखाते हैं। 13 10 से कितना ज्यादा? 3, 3 का स्क्वायर 9। अब चूंकि 3 ज्यादा था, 3 इसमें जोड़ दीजिए। 3 इसमें जोड़ेंगे तो 13 3 16। आप जरा ध्यान दो, आपको याद भी होगा कि 13 का स्क्वायर इतना होता है। फिर से एक बार 12 का स्क्वायर करके देखते हैं। 12 10 से कितना ज्यादा? 2, 2 का स्क्वायर 4। अब चूंकि 2 ज्यादा है तो इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14। फिर से एक बार 9 का स्क्वायर करके देखते हैं। 9 10 से कितना कम? 1 कम, 1 का स्क्वायर 1। अब 1 कम है तो 1 घटा दो, 81 हो जाए। आप पहले ऐसा देखे ही नहीं होंगे। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, जरा सा देखिएगा। चलिए बताइएगा। 7 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 10 से कितना कम? 3, 3 का स्क्वायर 9। 3 कम है, 3 घटा दीजिए 4। ठीक है, फिर से एक बार जल्दी से करके बताइएगा। चलिए लाइए 14 का भी स्क्वायर हम आपको करके दिखाते हैं। 14 10 से कितना ज्यादा? 4, 4 का स्क्वायर 16। 16 का 16 मत लिख देना, क्योंकि 10 में 1 जीरो है तो एक ही अंक को लिखना है। तो 14 10 से 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, हाथ में बचा 1। अब 4 इसमें जोड़ेंगे तो 18, बकाई वाई 19। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। ये तो हो गया 10 के आसपास की बात। चलिए एक बार फिर से, क्या 6 का स्क्वायर कर सकते हैं? जैसे हम सिखाए भी आपको। 6 नहीं, चलिए 8 कर कीजिए। 8 का कर सकते हैं, बिल्कुल। 8 10 से कितना कम? 2, 2 का स्क्वायर 4। 2 घटा दो, इसमें घटाते क्यों है? क्योंकि कम रहेगा तो घटाना है। यही सेम फॉर्मूला से हम 10 का भी कर सकते हैं, 100 का भी कर सकते हैं, 1000 का भी, 10,000 का भी, 1 लाख का भी। कैसे? वो हम आपको वो आपको कुछ देर में हम बताते हैं। चलिए जरा सा देखिएगा अगला। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि अच्छा सर 10 के आसपास है ना, 12 13 तो हमारा सर मुजबानी याद था, इधर काहे की है। तो हमको जहां तक लगता है कि आप लोगों को जो है मुजबानी आपको 1 का स्क्वायर से लेकर 25 तक का स्क्वायर तो याद होगा। इतना हमको कंफर्म पता है कि इतना तक आप जरूर याद कर लिए होंगे। लेकिन हम आपको फिर से कहना चाहते हैं, अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का अगर स्क्वायर याद है तो हम बिल्कुल आपको कहेंगे कि जब 25 तक याद है तो थोड़ा सा एक दिन का समय है आपके पास, आप 1 से लेकर कम से कम 40 तक का स्क्वायर जरूर याद कर लीजिए, बहुत काम देगा। कैलकुलेशन जब करेंगे, जब मैथ जब चैप्टर शुरू हो जाएगा आपका, परसेंटेज हो, चाहे वो लाभ हानि हो, एसआई हो, सीआई हो, चाहे वो रेशियो, सारे चैप्टर में कैलकुलेशन का ही खेल है। क्योंकि एग्जाम में 1 सेकेंड का बहुत वैल्यू रहता है। आप देखे होंगे जब रेस होता है, जब आर्मी वगैरह का रेस होता है तो 1 सेकेंड से स्टूडेंट जो है छट जाता है, 1 सेकेंड से उसका नौकरी नहीं लगता है। तो आप 1 सेकेंड को पकड़ना। और अभी तो जो भी सवाल देंगे आपको कमेंट बॉक्स में, कौन पहले उसका जवाब देता है वो भी जरा देखेंगे। तो आपको होमवर्क रहा कि 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर कम से कम आपको पूरे 24 घंटा में याद कर लेना है, ठीक है। और चलिए देखिए जरा सा, ये तो हो गया 10 के आसपास। एक बार फिर से जरा भूल तो नहीं ना गया आप? 12 का स्क्वायर याद है? कैसे सिखाए थे अभी? 12 का स्क्वायर में क्या है? 10 से कितना ज्यादा? 2, 2 का स्क्वायर 4। 2 ज्यादा है, 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 14। फिर से 13 का भूल गए क्या? कितना 10 से कितना ज्यादा? 3, 3 का स्क्वायर 9। 3 जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। फिर से एक बार 9 का सिखाया ना अभी कुछ देर पहले। 9 10 से कितना कम? 1, 1 का स्क्वायर 1। 1 घटा दीजिए, जब कम रहे तो घटाना है। अब चलिए देखिएगा, बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि अच्छा सर ये तो 10 के आसपास था तब ना कर दिए, अगर रहता मान लीजिए कि 32 रहेगा, 37 रहेगा, 63 रहेगा, 73 रहेगा, 94, तो कैसे करेंगे सर? तो जरा सा सीखिए यहाँ पे। अगर मान लो आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न आ गया, प्रश्न है 63 का स्क्वायर, ठीक है। अब 63 का स्क्वायर है, कैसे करेंगे जरा सा सीखिए यहाँ पे। 63 का स्क्वायर में क्या है कि कभी भी अगर आपको 2 अंकों का स्क्वायर रहे तो आपको करना क्या है? इकाई अंक का स्क्वायर कर लेना है।
अब इकाई का स्क्वायर तो करना आसान है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 लिख दीजिए आप। चलिए सेकंड में क्या करेंगे, तीनों का गुना कीजिएगा, तीनों का गुना करेंगे, तीनों का। तो जब तीनों का गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 18, 18 दूना 36, 36 का 6, हाथ में बचा 3। अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट वाले का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, अब अकेवा 3, तो 36 से 3 क्या हो जाएगा 39। फिर से एक बार देखिएगा। चलिए 63 का नहीं करेंगे, दूसरे संख्या मान लेते हैं 64 ले लिया हमने, 64 का करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा 64 में इकाई अंक कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 का 6, हाथ में बचा 1। अब क्या करेंगे, तीनों का गुना, कैसे 6 चौ 24, 24 दूना का 48, 48 बकैवा 1, 49 का 9, हाथ में बचा 4, लास्ट में लास्ट का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, बकैवा 4 कितना हो जाएगा 40। ठीक है यहाँ पे। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर मान लीजिए 74 का स्क्वायर आपके सामने रहा, हो जाएगा क्या, चलिए हम एक बार करके दिखाते हैं। 4 का स्क्वायर 16 का 6, हाथ में बचा 1, फिर क्या करेंगे, तीनों का गुना, तो 7 चौके 28, 28 दूना 56, 56 1 57 के साथ, हाथ में बचा 5, और लास्ट में लास्ट वाले का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 49, और 49 और 5 कितना हो जाएगा 14। चलिए हो गया। चलिए कुछ प्रश्न देते बना के दिखाइए। चलिए देखते हैं कौन पहले बनाता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा उसका, बनाइए। चलिए बना के दिखाइए। चलिए हो गया, बन गया होगा। चलो देखिएगा 67 का स्क्वायर आखिर होता कैसे है। अगर 67 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे बताइएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। 7 का स्क्वायर 49 का 9, हाथ में बचा 4। अभी 4 को आप लिख भी सकते हो या फिर मन ही मन भी रख सकते हो, आप इतना भी कमजोर तो हो नहीं कि मन में 4 को ना रख सके, लेकिन चलिए शुरुआत है तो लिख ही देते हैं। फिर से एक बार, इकाई 7 है, 7 का स्क्वायर 49 का 9, हाथ में बचा 4। अब क्या करेंगे, तीनों का गुना, तो 6 7 42, 42 दूना का 84, और 84 4 88 क्या 8, हाथ में बचा 8। अब लास्ट में लास्ट वाले का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, चलिए आगे फिर से देखिएगा। 4 का स्क्वायर 16 का 6, हाथ में बचा 1, 5 चौके 20, 20 दूना 40, 40 1 41 का 1, हाथ में बचा 4। अब लास्ट में लास्ट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29 बनेगा आपसे। चलिए अगर बाई चांस आप भूल जाओ फॉर्मूला तो कैसे करेंगे जरा सा सीख लीजिए, हम लिख देते हैं यहाँ पे उसका नियम। चलिए नियम लिख देते हैं, जरा सा देखिएगा। मान लीजिए कि 2 अंक है ना, तो मान लेते हैं 2 अंकों को x y मान लिया, इसी का ना स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हम क्या बोले y का स्क्वायर, फिर क्या बोले तीनों का गुना, और लास्ट में आपको x का स्क्वायर करना है। याद रहेगा इतना, अगर भूल जाए तो आप इसको बाद में देख लीजिएगा कैसे किए थे जो। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बना के दिखाइए तो। और जो होमवर्क मिलेगा आज से उसको पूरा भी करना है सभी को। अगर कोई क्लास किया भी होगा फिर भी उसको होमवर्क बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए जरा, क्योंकि कैलकुलेशन क्लास 2 क्लास से ज्यादा होगा नहीं, 2 क्लास मैक्सिमम है आपका, और उसके बाद शायद 2 क्लास क्या, शायद कल ही से आपका चैप्टर शुरू कर दें। और दूसरी चीज, जब कभी भी ऑनलाइन क्लास हो तो आपको ऑनलाइन क्लास करना अनिवार्य है। अगर ऑनलाइन क्लास आप किए नहीं तो फिर इसको जो फ्री क्लास जो चल रहा है इसको पेड में कर देंगे, क्योंकि फ्री से फिर हटा के वही स्टूडेंट पढ़ सकते हैं जो फी जमा करेंगे फिर। इसलिए सभी स्टूडेंट जब तक फ्री क्लास चल रहा है लॉकडाउन भर उसका लाभ उठाओ और क्लास करो सभी। चलिए जरा देखिएगा यहाँ पे 83 का स्क्वायर करना है, हो जाएगा क्या, मान लीजिए 94 का स्क्वायर करना है, होगा, करके बताइए। चलिए 10 सेकंड का समय है, कीजिए जल्दी से। चलिए हो गया, चलिए आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, जल्दी करो। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जवाब नहीं आया है, देखिए यहाँ पे, लाइक करके बताते हैं।
चले, चूंकि हल्का प्रश्न, इसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं, इसलिए बढ़ जाते हैं। तो अगर किन्हीं स्टूडेंट को लग रहा है कि हम बहुत तेजी में चल रहे हैं, तो वो स्टूडेंट बाद में इस वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं कैसे बताया गया जो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तीनों का गुना करेंगे, 8 तिया 24, 24 दूना का 48 के 8, हाथ में बचा 4, लास्ट में लास्ट का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, अब बकेवा 4 क्या हो जाएगा 68। देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 का 6, हाथ में बचा 1, अब क्या करेंगे तीनों का गुना, तो 9 चौ 36, 36 दूना 72, बकेवा 1, 73 का 3, हाथ में बचा 7, अब लास्ट में लास्ट का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 7 कितना हो जाएगा 88। तो क्या हम छोड़े इसको, मान लें कि आप जान गए इसको, तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए ना, आपको बोल दिए जब कैलकुलेटर से भी जल्दी होगा मतलब होगा, जरा ध्यान दीजिए। चलिए आप देखिए जरा, 100 के आसपास स्क्वायर करना तथा, चलिए पहले इतना ही है, चलिए पहले 100 के आसपास के स्क्वायर को ही समझते हैं, ठीक है। चलिए हमने 10 को सीख लिया ना, तो जिसको सीख लिया उसको काट देते हैं, ठीक है। 10 का स्क्वायर हमने सीख लिया, कैसे सीखे थे याद है सभी को? अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि इसी पे सारा स्क्वायर है। सारा स्क्वायर आपका अगर एगो सीख लिए तो सब बन जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनेगा, जो 12 का स्क्वायर है, बताइए फिर से एक बार, अभी खुद सबसे पहले यही बताए थे, याद है आपको? क्या बोले थे? 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करेंगे, 12 जो है 10 से 2 ज्यादा है, 2 जोड़ देंगे, 12 2 14। फिर से 13 ज्यादा था, 13 का स्क्वायर है, 13 10 से कितना ज्यादा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 ज्यादा है, 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 169। ये था 10 वाला। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या है, 100 के आसपास स्क्वायर करना। और एक छोटा सा प्रश्न है, देखिएगा जरा, और कोई भी विद्यार्थी को कमेंट करेगा नहीं, जब तक हम बताएंगे नहीं किसी को कमेंट नहीं करना है। एक छोटा सा प्रश्न लिख रहा है, समझिएगा जरा सा। 104 का स्क्वायर, इसको करके बताना है और इसको मुजमानी बताना है, ठीक है। तो मुजमानी कैसे बता पाएंगे, जब अभी हम इसको सीखेंगे जरा। चल एक बार फिर से बोलते हैं, देखिए तो 10 वाला से मैच करता है कि नहीं करता है। 104 जो है 100 से कितना ज्यादा 4, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 का 16 लिख दे रहा है, कहेगा काहे सब 2 अंक लिख दिए 16। तो बताइए जरा 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। तो जब 2 जीरो रहेगा तो 2 अंक को लिखेंगे, अगर 3 जीरो रहेगा 3 अंक को लिखेंगे, ठीक है। तो 16 कैसे लिखा है फिर से जरा देखते हैं। 104 100 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16। अब 4 ज्यादा है ना, 4 जोड़ दीजिए इसमें, जब 4 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 108। सही होगा कि नहीं? फिर से एक बार, 106 का स्क्वायर करना है हमको, हो जाएगा क्या बताइए? 100 से कितना ज्यादा 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 ज्यादा है, 6 जोड़ दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा 112। फिर से एक बार मान लीजिए आपका 96 का स्क्वायर करना है, कहना होगा ये वाला सेम फॉर्मूला, समझिएगा जरा सा। 96 100 से कितना कम 4, 4 का स्क्वायर 16। कम है तो घटाना है, अधिक रहेगा तो जोड़ना है। तो चूंकि 96 जो 100 से 4 कम था, 4 घटा दीजिए, कितना होगा 92। फिर से एक बार आप देखिए जरा सा, आपको लिखा है यहाँ पे 94 का स्क्वायर, 94 100 से कितना कम 6, 6 का स्क्वायर 36। अब 6 कम है तो 6 घटा दीजिए यहाँ पे, और जब 94 में 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 88। सही है। दे कुछ प्रश्न बनाने के लिए आपको, चलो देखो जरा, बना के दिखाओ जरा। चलो एक 2 प्रश्न और बनाते हैं, ठीक है। जरा देखिएगा, मान लो कि 102 का स्क्वायर लिखा हुआ है, अब मान लीजिए कि 97 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। कैसे इसको करेंगे जो सीखेंगे, दोनों देखो 102 और 97 100 के नजदीक ही पड़ रहा है आपको, जरा सीखिएगा। 102 100 से कितना ज्यादा 2, 2 का स्क्वायर 4। आपको 4 को 4, अगर 4 आया तो सिर्फ 4 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? जब 100 में डबल जीरो है तो डबल अंकों को लिखना होगा, और डबल अंक लाने के लिए आपको जीरो ही लगाना पड़ेगा। कोई बोलेगा सर जीरो यहाँ पे क्यों लगाए? सर जीरो यहाँ लगाइए, तो अगर जीरो यहाँ छोड़ के अगर यहाँ लगेगा तो 4 कहाँ रहा? वो 40 हो गया, इसलिए जीरो आपका यहाँ लगेगा। एक बार फिर से शुरू करते हैं, देखिए जरा सा। 102 100 से कितना ज्यादा 2, 2 का स्क्वायर 4। अब 4 को क्या ऐसे 4 लिख सकते हैं? अब 4 आया, वो सिंगल एक ही अंक था, लेकिन 2 अंक लाने के लिए जीरो लगा दिया।
अब चूंकि 102 100 से 2 ज्यादा है, 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। सही है। फिर से यहाँ पे 97 100 से कितना कम 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का अगर 9 लिख दोगे तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 100 में 2 अंक है, तो जब 2 अंक है तो 2 अंकों को लिखना पड़ेगा, तो 2 अंक लाने के लिए क्या लगा देंगे 0। अब चूंकि 3 कम था तो 3 घटा दो इसमें, 97 में 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा 94 बनेगा आपसे। चलिए देखिए जरा और उतारते चलिएगा, क्योंकि आपका बेसिक से बिल्कुल फर्स्ट क्लास से एकदम आपका मैथ बताया जा रहा है। और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे, जो भी पूछेंगे जवाब दीजिएगा वहां पे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं, देखते हैं, बना के दिखाइए। 107 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, चलिए बनाइएगा। 99 का, चलिए बनाइए। कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं आ रहा, जल्दी कीजिए। जितने स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं जल्दी से जवाब देगा। चलिए हाँ, कुछ का सही है, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे 107 का स्क्वायर है, 100 से कितना ज्यादा 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 हो जाएगा। 7 ज्यादा है, 7 जोड़ दो, कितना हो गया 114, बिल्कुल आसान। फिर से एक बार, कितना ज्यादा है 100 से 12, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 का 144 मत लिखना, क्योंकि वो 144 जो है 3 अंक बन जाता है, तो हमको सिर्फ लिखना कितना है 44। जरा फिर से एक बार, 112 100 से कितना ज्यादा 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 44, हाथ में बचा 1। अब चूंकि 12 ज्यादा है 12 जोड़िए 124 हो गया। अब अकेला कितना हो जाएगा 125। चलिए देखिए यहाँ पे आइएगा। चलिए 93 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर जब देखिएगा कितना 100 से कितना कम 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 49 हो, 7 कम है। 93 जो है 100 से 7 कम है, 7 घटा दीजिए इसमें, और जब 93 में 7 घटेगा तो क्या बचेगा 86। ठीक है आगे 99 100 से कितना कम 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब चूंकि 1 लिखेंगे तो 1 के अंक बनता है ना, और हमको चाहे 2 अंक क्यों, क्योंकि डबल 0 है तो डबल अंक चाहिए, तो 0 लगा देंगे। अब चूंकि 1 कम है तो 1 घटा दो, 99 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 58। सही है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए तो जरा, चलिए आगे देखिएगा जरा, मिटा दे इसको। चलिए जरा 2 प्रश्न और बना के दिखाइए, तब मानेंगे कि हाँ आप समझ गए इसको। चलिए जल्दी करेगा। 119 का स्क्वायर, चलिए जवाब दीजिए, आज बनाओ इसको। हो गया, बन गया। चलिए बहुत अच्छा, देखिए जरा आगे बढ़ते हैं कैसे बना, जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। 119 का स्क्वायर है तो 100 से कितना अधिक है 19, 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो 361 का 61, हाथ में बचा कितना 3। अब 19 अधिक है तो 19 जोड़ेंगे, तो जब इसमें 19 जुटेगा तो 19 जुटेगा तो कितना होगा 138। अब अकेला 3 कितना हो जाएगा 141। फिर से एक बार 87 का स्क्वायर है, 87 100 से कितना कम 13, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इसको 169 का 69, हाथ में बचा 1। अब चूंकि 13 कम है तो 13 घट जाएगा, 13 घटेगा, जब 87 में 13 घटेगा तो 74। अब अकेला एक इससे आया था तो क्या हो जाएगा 75। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते, चलिए 1000 का भी होगा, आगे चल के होगा, पहले 100 तक देख लेते हैं। पहले 100 तक में बहुत कुछ मिलेगा आपको। चलिए देखिए तो जरा, प्रश्न है 100 के आसपास स्क्वायर करना, 100 के आसपास स्क्वायर करना, सॉरी 100 के आसपास गुना करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए तो जरा, मान लेते हैं लिखा हुआ प्रश्न है
104 गुने, मान लीजिए लिखा है 109, और हमको इसको गुना करके बताना है, और वो भी मात्र कर सकते हैं कि 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिए, देखता ही इसका आंसर बताना है। चलिए बना के दिखाइए। तो चलिए दिए 10 सेकंड का समय, बनाइएगा। चलिए बन गया। देखिए तो हम बना के दिखाते हैं इसको। कभी भी अगर इस तरह से प्रश्न आएगा, अगर 100 के आसपास गुना करना रह गया तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। किस प्रकार, जरा सा देखिएगा। 104 100 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा। 109 100 से कितना ज्यादा, 9 ज्यादा। ठीक है, अब इसका गुना नीचे ही कर देते हैं। अब आपको करना क्या है कि जब इसको हल करेंगे, जब 100 के आसपास गुना करेंगे, तो तिरछे में करके किसी एक को जोड़ देंगे। कैसे, जैसा देखिए तो, या तो आप 104 में 9 जोड़ दो, या 109 में आप 4 जोड़ दो, किन्हीं एक को आप जोड़ दो। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं को। 109 में 4 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 113 कर दिए। जब इतना कर लिए, फिर सबसे लास्ट में आपको क्या करना है कि नीचे वाले संख्या का गुना कर देना है। जितना अधिक था उसका गुना कर दीजिए, तो 9 चौके 36 हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जरा सा फिर से एक बार, फिर से इसको एक बार करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 113 गुने 106, इसका क्या आएगा, 100 से कितना ज्यादा, 13 ज्यादा। 100 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा। अब करेंगे क्या, तिरछा में किसी एक को जोड़ देंगे, तिरछा में किसी एक को जोड़ देना है। तो 113 6 119। अब फिर क्या करना है लास्ट में, दोनों का गुना, 13 छके 78। चलिए थोड़ा सा चीज और आसान बनाते हैं, इसको कम लिखते हैं, आपको समझाने के लिए इतना किए। जरा देखिए तो, समझिए एक बार फिर से। मान लीजिए कि 105 गुने 114 हमको करना है इसको हल। कैसे करेंगे जरा सा देखिएगा। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा। कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा। क्या बोले हम आपको कि एक को तिरछा में करके जोड़ दीजिए, किसी एक को भी। तो 105 और 14 क्या हो जाएगा, 119। अब फिर क्या करना है आपको, इन दोनों का गुना, तो 14 पचे का 70 हो गया आंसर हमारा। अब लेकिन आपको एक चीज बोलना भूल गए, जरा समझिएगा। कभी भी जो नीचे जो संख्या आपका बना है, जो नीचे संख्या बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 14 और 5 है, जरा सा गौर कीजिएगा। इसको नोट में हम लिखा रहे हैं। नीचे का जो इन दोनों का जो गुणनफल है, ये गुणनफल को सिर्फ गुणनफल का सिर्फ दो अंक ही लिखना है इसमें। तो देखो गुना करते हैं ना, 14 पचे 70, तो 70 का 70 2 अंक बना, इसलिए 70 लिख दिया। अब कहेगा 2 अंक की हो, 100 में 00 तो डबल। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। चलिए जरा सा गौर कीजिएगा। लिखा है 109 गुने 111 हो जाएगा। चलिए देखिए जरा कैसे होगा, जरा करके दिखाते हैं आपको। कितना ज्यादा, 9। कितना ज्यादा, 11। अब थोड़ा तेज हो गए। अब आप किन्हीं एक को जोड़ दीजिए, तो 109 और 11 कितना हो जाएगा, 109 और 11 हो जाएगा 120। आप क्या करेंगे, दोनों का गुना, 11 99। सही है। आप जरा सा ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न देखिए। चलो देखो तो, बना के आप दिखाओ तो एक प्रश्न को जरा। चलिए जल्दी बनाइएगा। 104 गुने 124 हल करके बताइए। 107 गुने 112। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए बन गया, लाइए हम बना के दिखाते हैं। चलिए बताइए कितना ज्यादा है, 4। कितना ज्यादा है, 24। कितना ज्यादा, 4। कितना ज्यादा, 24। लाओ तो यहाँ पे लिख देते हैं। 104 और 24 कितना होता है, 128 होता है। 104 और 24 128। अब क्या करेंगे, दोनों का गुना, तो 24 चौके 96। ठीक है। अब चलिए जरा फिर से एक बार लाओ, इसको एक ही लाइन में करके बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि इन दोनों का ही पहले जोड़ा जाए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन दोनों को ही जोड़े हों। देखो तो एक बार फिर से। 7 12 है, 7 ज्यादा है। 107 100 से 7 ज्यादा, 112 100 से 12 ज्यादा। तो क्या करेंगे, चलो आप अगर जोड़ना नहीं है तो चलो पहले गुना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए यहाँ पे 12 का 84। फिर क्या करेंगे, किसी एक को जोड़ देना है, किसी एक को। तो 107 और 12 क्या हो जाएगा, 119। चलो ठीक। अब इसी तरह से जरा समझिएगा, क्या 96 गुने
89 हो जाएगा आपसे। देखिए तो करके हम बनाते हैं, पहले हम बना के दिखाते फिर आप बनाइएगा, ठीक है। 96 100 से कितना कम, 4, कितना कम, 11। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे जरा सा गौर कीजिएगा। अब क्या करेंगे, किन्हीं एक को घटा देंगे। अब घटाएंगे तो 96 में से 11 गया तो क्या हो जाएगा, 85। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का गुना, तो 85, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 11 चौके 44 होगा ना। देखिए तो यहाँ पे, चलो ठीक। अब कहेगा सर 85 कैसे आ गया, फिर से एक बार करके बताते हैं। देखो तो जरा, देखिए यहाँ पे 96 में 11 घटाएंगे। अब कहेगा घटाए क्यों सर, तो 100 से कम है तो कम रहेगा तो घटाना है, तो 96 में से 11 जाएगा, कितना होगा, 85। फिर क्या करेंगे, दोनों का गुना, तो 11 चौके 44 हो जाएगा। सही है। फिर से एक, लेकिन अगर जरा ध्यान दीजिएगा, हम एक छोटा सा प्रश्न लिख रहे हैं, भूल गए पिछला बार लिखना। अगर 112 गुने अगर 115 रहे तब आप कैसे करेंगे इसको, कोई करके बताएगा क्या, करके बताइए जरा। और मोबाइल में कैलकुलेटर से नहीं कर लेना है, कलम से होना चाहिए इसको, या फिर मन ही मन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 100 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा, 15 ज्यादा। जरा ध्यान दीजिएगा, 112 में 15 जोड़ेंगे तो 112 में 15 जोड़ेंगे तो 112 15 127। आप चलिए दोनों का गुना करेंगे ना, तो 12 गुने 15 कितना होता है, 180। लेकिन थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मामला गया बिगड़। मामला क्या बिगड़ गया, आपको हम सिखाए थे कि इन दोनों का गुणनफल का सिर्फ 2 अंक को ही लेना है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 अंक को ही लेना है, लेकिन जब इन दोनों को गुना हमने किया तो 3 अंक हो गया। तो जब 3 अंक बन जाए तो 2 अंक को रखेंगे और जो बाकी बचा उसको यहाँ इधर भेज देंगे, और जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका 128 और 80 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। आपको लग रहा हो कि जैसे लगता है बहुत ज्यादा टाइम लगा, देखिए तो जरा सा टाइम लग गया क्या, फिर से देखिएगा यहाँ पे। अगर हम लिखे हुए यहाँ पे 113 गुने 115 करके बताइए कितना ज्यादा है, लाइए कर देते हैं। कितना ज्यादा, 13, कितना ज्यादा है, 15। करेंगे क्या, हम सबसे पहले क्या करते थे, तिरछा तिरछी में किसी एक को जोड़ते थे, तो 113 और 15 क्या हो जाएगा, 128। फिर क्या करेंगे, देखिए तो लगता है 13 गुने 15 करने से 2 अंक बन रहा, 3 अंक बन रहा है, तो चलिए 13 गुने 15 करते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत क्या है कि 2 अंकों का गुना करने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो चलो एक काम करते हैं, अगर कभी भी आपको 2 अंक का गुना करने को रहा तो आपको जिसका भी पहाड़ा आता हो उसका पहाड़ा पढ़ दीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि 13 और 15 में हमको 15 का पहाड़ा आता है और हमको गुना करना है इससे, तो 15 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं क्या, 15 तिया 45 के 5 बाकी 4, और 15 का 15 और 4 19। ऐसा हो गया। आपको सिखाए थे कि इन दोनों की गुणनफल का सिर्फ 2 अंक लेंगे तो 3 अंक हो गया ना, तो 1 अंक को इधर भेज देंगे। आपका जब एक इधर जाएगा तो 129 हो जाएगा, बचा सिर्फ 95, आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ है, लिखा है 87 गुने 99 हो जाएगा आपसे। देखिए तो 100 से कम है, कम वाले का गुना आपको सिखाए हम। देखिए कितना, 87, 100 से कितना कम, 13। अब कम है ना, माइनस कर दो थोड़ा। 99 100 से कितना कम, 1। ठीक है, आप जरा सा गौर कीजिएगा, आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी में जाना है। तो जब तिरछा तिरछी में जाएगा 87 में से 1 घट ना जाएगा, क्यों घटेगा, क्योंकि 100 से कम था, तो 87 में से 1 गया तो 86। आप क्या करना है, दोनों का गुना, जब दोनों का गुना करेंगे तो 13 इकाई 13, और गुना करने से वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है तो 13 इकाई 13 हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो। फिर से एक बार देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए 79 गुने 79 नहीं, मान लीजिए 82 गुने 92 बन जाएगा आपसे। जरा सा गौर करेंगे, 100 से कितना कम, 100 से 18 कम, 100 से कितना कम, 8 कम। कम है तो माइनस लगाता हूँ थोड़ा। अब जरा बात बताइएगा, सबसे पहले इसकी को हल करते थे तो 82 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 82 में 8 गया तो 74। आप जरा सा गौर कीजिएगा, आप यहाँ पे 82 में से 8 गया तो बचा कितना, 74 आ गया है ना। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, दोनों का कर देंगे गुना। आप जरा सा गुना कर रहे हैं तो गौर कीजिएगा, 3 अंक बन रहा है, तो 3 अंक बनेगा तो ऐसे लिखना है 18 × 126।
अब आपको कुछ सिखाए थे हम, अब आपको हम सिखाए थे कि 3 अंक का विनय होता है, 2 ही अंक को लेना है सिर्फ, तो 1 अंक को इधर दे देंगे, आंसर हमारा हो गया 75/26। बनेगा? जल्दी से बना के देखो। लाओ, ज्यादा हो जाएगा, रुकिए, चलो जल्दी कीजिए, बना के दिखाइए इसको। चलिए लाइए हम बनाते हैं। चलिए जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। बताइएगा 100 से कितना कम? 15। बताइएगा 100 से कितना कम? 12। अब आपको करना क्या है, क्या बोले थे, सबसे पहले किसी एक को घटा दीजिए, तिरछा में घटाना है, तो 85 में 12 घट जाएगा, 85 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 73। 73 बचेगा ना। अब क्या करना है, दोनों का गुना करना है, तो 15 गुने 12 आता है करने, 15 गुने 12 होता है 180। अब चूंकि 3 अंक बन रहा है, 3 अंक बन रहा है, तो 3 अंक बन रहा है तो ऐसे करके लिख देंगे साइड में, तो 15 गुने 12 180। अब 180 को लिख दिया, चूंकि 3 अंक हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए सिर्फ 2 अंक, तो 1 अंक को इधर दे देंगे, हमारा आंसर हो गया 7480। किसी को अगर भरोसा ना हो तो मोबाइल में निकाल के या फिर कभी भी आप बाद में साइड में गुना करके देखो आपका इतना आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए, बहुत सारे लड़कों के मन में एक सवाल होगा, सवाल ये उठ रहा होगा कि सर अच्छा सर दिमाग लगा रहे हैं क्या कि कम कम वाला दे रहे हैं या फिर अधिक अधिक वाला दे रहे हैं। आप लोग करो कि सर ठीक है, अगर 105 गुने 121 रहा सर तो हम बना लेंगे, हम बना लेंगे सर, 5 ज्यादा है तो 5 लिख देंगे, 21 ज्यादा है तो 21 लिख देंगे। आपने बोला कि सबसे पहले भाई तिरछा तिरछी में हल कर लो, तो कर लेंगे सर। 105 और 21 126, और सर 21 5 का 105, 3 अंक बना तो 105 साइड में लिख देंगे, एक इधर दे दिया तो आंसर हमारा इतना हो गया। ठीक है, कर लेंगे। लेकिन आप लोग कह रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, अगर अधिक अधिक न रह के अगर बाई चांस रह जाता है यहाँ पे 105 गुने 93, तब कैसे होता है, तब कैसे इसको गुना करते? तो जरा देखिए, तो यहाँ पे 105 गुने 93 रहेगा तो कैसे गुना होगा? चलिए दिए 10 सेकंड का समय, करके बताइए। चलिए हो गया। चलिए मान लेते हैं कि आप कर लिए होंगे, देखिए लाइए जरा हम बनाते हैं। अब 105 गुने 93 अगर कोई पूछ दे तो आप डायरेक्ट उसको गुना करके ही बताओगे, लेकिन चलो हमको अभी कैलकुलेशन अच्छा करना है। हम मानते हैं कि जब एग्जाम में आएगा तो कोई इस पर ध्यान भी नहीं देगा, वो अपना ही मेथड LKG UKG वाला लगाएगा और डायरेक्ट इस तरह से गुना करेगा। तो आपको इस तरह से गुना अभी नहीं करना है, क्योंकि हमको थोड़ा जल्दी जल्दी जोड़ घटाव करने के लिए आना चाहिए। ये कोई आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, कभी कभी प्रश्न बनाएंगे तो आ सकता है, अगर याद रहा तो करेंगे, ना याद रहा तो फिर हमारा पुराना वाला नियम है ही। लेकिन अभी कम से कम जल्दी जोड़ घटाव को सीखने के लिए जैसे बता रहे हैं उस तरह से करते चलिए। देखिएगा जो 100 यहाँ पे क्या लिखा है, 105 है, 105 100 से कितना ज्यादा? 5 ज्यादा है। अब 93 100 से कितना कम है? 7 कम है। सही है। चलिए हमने आपको क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना है, तिरछा तिरछी हल कर देना है। तो तिरछा तिरछी का मतलब या तो ऐसे है ना तो ऐसे। तो चलो 105 में 7 गया, 105 में 7 गया तो कितना हो जाएगा? 98। आप जरा सा गौर कीजिए, अगर दोनों का गुना करते हैं तो शायद हमको लगता है कि वैल्यू माइनस में हो जाता है, तो माइनस में हो जाता है कितना, जरा गौर कीजिएगा जरा, -35 होगा कि नहीं होगा? -7 इंटू +5, अगर दोनों का गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, 5 7 का 35 होता है। चलिए अभी टाइम लग रहा है, देखिएगा धीरे धीरे जब इसको सीख जाएंगे तो कैसे जल्दी कर देते हैं जो। अब इसके बाद क्या करना है, जरा सा गौर कीजिएगा, इसको हल कैसे करना है। जब इधर का वैल्यू निगेटिव में हो जाए तो करना क्या है, जरा सीखिएगा जरा। ये जो आपका इधर जो 98 जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका सैकड़ा में है, आपके सैकड़ा में कैसे वैल्यू है। तो चलो एक बात बोलते हैं, जरा सा गौर कीजिएगा, अगर समझ में आता है तो देखिए। तो जरा मान लीजिए कि हम आज क्लास ले रहे थे, ऑफलाइन क्लास ही था, और क्लास ले रहे थे तो आप लोग का फी कलेक्शन था। जब आप लोग का फी कलेक्शन किए तो आज आपके बैच में जो है इतने मतलब कि 98 पैसा जो आया, उसमें 98 को जो है 100 रुपया का नोट था। 98 रुपया जो क्या था, 100 रुपये का नोट था। अब मेरे यहाँ टोटल कलेक्शन एक बैच में 98 को 100 रुपये का नोट आया है। 98 को जो 98 जो है 100 रुपये का ही नोट है, मतलब कि 98 को 100 रुपये का पत्ती है मेरे पास। अब क्या है
कि हमको जो है 35 रुपया रिक्शा भाड़ा देना पड़ गया। तो चूंकि 98 को हमारा पास टोटल पैसा है, अब 98 को में से हमको 35 रुपया रिक्शा भाड़ा देना है, तो टोटल पैसा तो नहीं देंगे, उसमें से एक वो 100 रुपया वाला पतिया निकाल के उधर दे देंगे कि लो भाई 100 रुपया पैसा काट लो। अब जब 100 रुपया उसको देंगे तो 100 रुपया में से वो काटेगा, तो 100 में 35 काटेगा, वो 100 रुपये दिए थे। अब 100 में 35 किया तो कितना बचा, 65 बच गया। अब एगो 100 टकिया उसको दे दिए, अब यहाँ बचा कितना, 97 बचा आंसर। चलो नया समझे, मान लेते नया समझे, छोड़िए रुकिए फिर से एक बार। 105 में 7 गया, 105 में 7 गया, कितना बच जाएगा, 98। अब क्या करेंगे, दोनों का गुना करेगा, दोनों का गुना करने से लगता है माइनस में आ रहा है भाई लोग, तो चलिए इसको साइड में लिखते हैं। 5 सते का 35, क्या चीज में, माइनस में। क्या बोले हम आपको, मान लीजिए कि मेरे पास 98 को 100 रुपये का नोट है, 98 को 100 रुपये का नोट है। अभी 98 को में से हमको 35 रुपये का रिक्शा भाड़ा देना है, तो क्या करेंगे, पॉकेट में हाथ डालेंगे और 98 को जो 100 टकिया उसमें से 100 टकिया निकाल के इसको देंगे। जब ये को देंगे तो 100 रुपया में वो 35 रुपये काटेगा। अब 35 रुपया काटेगा तो कितना बचेगा, 100 में 35 गया तो 65। अब एक नोट निकल गया था इसमें, तो कितना बचा, 97। चलिए मान लेते हैं कि आपको लगा कि बहुत हार्ड है। चलो एक बार फिर से देखो तो हार्ड है क्या, जरा गौर कीजिएगा। देखिएगा इधर कुछ भी हार्ड नहीं है, बस मन का है। 107 गुने मान लीजिए 95, गौर कीजिएगा कितना ज्यादा, 7 ज्यादा इसलिए प्लस, कितना कम, 5। ठीक है, चलिए बोलिए कि तिरछा तिरछी में वो घट जाएगा, किसी का भी हल कर सकते हो। तो 107 में 5 गया तो 107 में 5 गया तो 102, और फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे ना दोनों का, और दोनों को गुना करने से माइनस में आ रहा है कितना, 5 सते का 35, माइनस 35 देखिए, माइनस 35 क्यों, गुना करने से माइनस में आ रहा है। जरा सा ध्यान दीजिए, फिर से क्या बोले, हमारे पास इतना 100 रुपये का नोट है, फिर से हमको 35 रुपया रिक्शा भाड़ा देना है, तो एगो 100 टकिया उसको देंगे। जब 100 टकिया देंगे तो 100 रुपया में वो 35 रुपया काटेगा, बचेगा 65, और एगो दे दिए है तो 102 नोट में एगो नोट दे दिए, बचा हमारे पास 101 नोट। याद रहेगा। चलिए फिर से आप करके बताइए, कोई एगो और करके दिखाते हैं, जरा सा देखिए तो, फिर आप कीजिएगा। जब 93 गुने 111, चलिए 109 ही करते हैं, और 109 सॉरी, चलिए हो जाएगा। लाइए करके बताते हैं हम एक बार फिर से, फिर आप कीजिएगा। 93 100 से कितना कम, 109 100 से कितना ज्यादा। अब क्या करेंगे, हम आपको क्या बोले, सबसे पहले तिरछा तिरछी हल कर लो। तो 109 में 7 घटाना ज्यादा इजी लग रहा है, तो 109 में 7 गया तो कितना, 102। आप जरा क्या करेंगे, दोनों का गुना, तो 9 7 का 63, क्या चीज में, माइनस में। एगो 100 टकिया नोट दे दिए तो 100 रुपया में 63 घटेगा 37, और एगो दे दिए तो बचा 101। सही है, बन सकता है इस तरह से। तो आप घर में इस तरह का मैथ लेके आप मैथ बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलो लिख देते हैं, जरा बना के दिखाइए आप 2 4 5 में। चलिए चलिए बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका। चलिए बनाइए इसको। 3 प्रश्न आपसे बन जाएगा, एगो लास्ट में हम बताते हैं, अगर बने तो उसको भी बनाइए। चलिए बनाइए जल्दी से। कल ही आपको ना होता है तो क्या बोलता है, कल भर लास्ट है आपका कैलकुलेशन का क्लास। कल आपको 200 के आसपास स्क्वायर करना सिखाएंगे, और 300 के आसपास स्क्वायर करना सिखाएंगे, 500 के आसपास स्क्वायर करना, या फिर 400 के आसपास भी स्क्वायर करना, मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर करना आपको सिखाएंगे कल। और फिर परसों से आपका मैथ का पहला चैप्टर शुरू हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर क्या चीज से शुरू करेंगे, उसको भी आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो सबसे ज्यादा कमेंट जिस चैप्टर का होगा वही चैप्टर शुरू किया जाएगा, ठीक है। चलिए ई आपसे बन जाएगा, हम आपको डायरेक्ट ई वाला बना के दिखाते हैं, ठीक है। चलो देखिए तो, 100 से कितना ज्यादा, 9, कितना कम है 100 से, 12। क्या बोले थे, सबसे पहले घटा देना है,
तो 88 और 9, किसी को भी तिरछा तिरछी हल कर सकते हो। तो 88 या 9 कितना 97। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बरनामा का 108 क्या ची में, माइनस में। अब जरा सा एक बात बताना, अब क्या हमारे पास 97 को 100 रुपया का नोट है। अब 97 को 100 रुपया का नोट में क्या एगो 100, अब यहाँ पे 108 घटाने के लिए क्या एगो 100 टकिया देना होगा क्या, नहीं, 2 को 100 टकिया देना होगा। तो अब इसको 200 रुपया देंगे, क्योंकि 108 रुपया हमारा भाड़ा लग गया, रिक्शा भाड़ा। तो 200 रुपया देंगे, तो 200 में से 108 घटेगा तो क्या बचेगा, 92। अब चूंकि 2 नोट उसको दिए तो यहाँ बचा कितना, 95। चलिए आंसर हो गया। चलिए नहीं समझे हम, फिर से एक बार। 113 गुने 91। चलो जल्दी कीजिए, बना के दिखाइए इसको। चलिए जवाब दीजिए, जिसका सही जवाब होगा बताएंगे हम किसका सही जवाब है। चलिए हो गया, लाइए बनाते हैं। कितना ज्यादा, 13 कि अभी कम है तो 100 से कितना कम, 9। चलिए किसी को भी हल कर दीजिए। 113 में 9 गया तो 113 में से 9 गया तो 104। अब बताइए 13 नंबर 117 माइनस में 117, सही किया ना, 13 नंबर 117 ही होता है। चलिए सही है। अब आपको बताओ कितना रिक्शा भाड़ा लगे, 117 रुपया। तो केगो 100 टकिया उसको देंगे, 2 गो। अब 200 रुपया उसको देंगे तो 200 रुपया का नोट देंगे, 2 को 100 टकिया देंगे तो 200 रुपया में 117 रुपया वो काट देगा, बचेगा 83। अब 200 टकिया दिए तो यहाँ बचा कितना, 102। ठीक है, तो चलिए घर में आप इसी तरह से किसी भी तरह का संख्या लेके आप उसको हल कर सकते हो। और आज बस इतना ही, क्योंकि आज आपका चूंकि पहला क्लास है और पहला क्लास हमेशा कैलकुलेशन का ही क्लास होता है, क्योंकि ये भी जरूरी है आपका। तो आपको शुरू में बेसिक से एकदम चल रहा है और स्क्वायर बताएंगे, कल से ना होता है तो लास्ट में हम आपका स्क्वायर बताते हैं। आपको कल से हम शुरू में कैसे एलसीएम जल्दी निकलता है वो बता देंगे, कैसे जल्दी जल्दी गुना किया जाए। गुना करने में भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, जब 72 गुने 38 रहे, चाहे कुछ भी संख्या रहे, आप इसका इस तरह का जब गुना होता है तो आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कभी आप देखे होंगे 72 गुने 78 लिखा हुआ, तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न मिल गया उसको तो वो कुछ ना आप देखता है ना तब झट से ऐसे गुना कर देता है। लेकिन जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा वो इसका जवाब मात्र इसको 5 सेकंड के अंदर दे देगा। कहेगा कैसे, तो जरा सा देखिएगा, 8 गुना का 16 और 8 सते का 56, गुना करके आप चेक कर। नहीं समझे लगता है, वो हम समझाएंगे कल। आज बस इतना ही, और कल आपका क्लास सेम टाइम में 7 बजे अर्थमेटिक का शुरू होगा। और पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, कल सुबह एडवांस मैथ का तीसरा क्लास, एडवांस मैथ में क्या चल रहा है, अलजबरा में तीसरा क्लास करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि 2 क्लास के बाद जो 3rd क्लास आपका है सबसे मेन क्लास है वो वहां पे। क्योंकि जो स्टूडेंट तीसरा क्लास मिस कर दिया फिर उसको अलजबरा समझ में आएगा तो जरूर, लेकिन प्रॉब्लम होगा। और हाँ, बहुत सारा स्टूडेंट का कंप्लेन क्या देख रहा है कि वो सोचता है कि चल छोड़ हटा, 7 बजे सर वीडियो बदलती ना था, हम 8 बजे देख ले भाई, या फिर 9 बजे देख ले भाई, या फिर आज टाइम रहे हम कल देख लेंगे। तो जब आप इतने बिजी हो तो हम भी थोड़ा आपके लिए बिजी हो जाते हैं। आपका वीडियो का अगर व्यू कम गया, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आप लाइव कम आए हो और आप सोच रहे हो कि बाद में देख लें, तो क्या पता किसी भी दिन वो वीडियो वो यूट्यूब से हट जाएगा, वो आपको वीडियो फिर बाद में दिखेगा ही नहीं। क्या पता वो वीडियो सिर्फ 24 घंटा के लिए रहे, 48 घंटा के लिए रहे, या 72 घंटे के लिए रहे, लेकिन हमेशा के लिए वो वीडियो जो यूट्यूब में है वो हमेशा के लिए बिल्कुल रहेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, रेगुलर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए रहो। आपका समय है सुबह एडवांस मैथ का 10 बजे का और अर्थमेटिक का 7 बजे का। अर्थमेटिक में कल से आपका बैच शुरू होता है, आज बस जोड़ घटाओ गुना भाग था। चलिए होमवर्क में आपको छोड़ देते हैं। पहला होमवर्क है आपको 11 का स्क्वायर से लेकर 40 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। और सेकंड जो होमवर्क है आपको 1 से लेके 30 तक का टेबल याद कर लीजिएगा। जिस स्टूडेंट को 1 से लेके 30 तक का टेबल याद है समझ लीजिए कि उसको मैथ
मैथ जो है, मैथ में काटने छाटने में जो होता है ना, ऊपर नीचे काटते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि प्रश्न रहता है 164 बटा 128 गुने 12, तो काटते हैं ना ऊपर नीचे, वो सारा खेल पहाड़ा का ही है। तो इसलिए पहाड़ा जो है सभी 1 से लेकर 30 तक का कम से कम याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। आज भर के लिए बस इतना ही। तो गुड नाइट, अच्छे से बस रहिए, खुश रहिए।